Assalamualaikum. This is उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हमारा थर्ड पार्ट है नेफ्टेक के, जो हमने रिसेंटली एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं आपको। फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आप सबकी रिक्वेस्ट पे इंशाल्लाह ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं न्यू एमसीक्यूज़ और वेरीफाइड एमसीक्यूज़ के साथ। अभी इनके कंडक्टेड टेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और कुछ शहर्स में और कुछ सेंटर्स में टेस्ट हो चुके हैं और कुछ में रहते हैं। रहने की वजह ये है, टेस्ट ना होने की वजह ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से इनका कभी सर्वर या इनका सिस्टम डाउन हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इस टेस्ट के लिए। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको एसएमएस या इनकी अपडेट जो भी रिसेंटली होगी वो आपको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल शो इन योर पोर्टल, या आपको एसएमएस या कॉल के ज़रिए उस वो इदारा आपको इन्फॉर्म कर देगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया था। इसकी स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, जो कि नेफ्टेक और प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे, 80 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि आपके पास 20 एमसीक्यूज़ होंगे और उसके मार्क्स के 80 नंबर होंगे, ठीक है। उस 20 एमसीक्यूज़ में से 80 नंबरों में से अगर आप 40 नंबर भी ले लेते हैं ना, तो आप इजीली इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। और इंटरव्यू के 20 नंबर हैं, टोटल आपके जो है वो 100 नंबरों का टेस्ट है, ठीक है। जब आपका टेस्ट या इंटरव्यू जब भी आपका हो, आपने अपने एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आप हाफिज़ कुरान है या आप कोई भी स्पेशल डिसेबल पर्सन है, तो आप वो सर्टिफिकेट्स भी लाजमी ले जाएं, ताकि आपकी सिलेक्शन और आपकी वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाए और आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएं सिलेक्शन के, ठीक है। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इनके कुछ नए एमसीक्यूज़ की तरफ, जो हमें किसी ने भेजे, सेंड किया, तो मैंने सोचा कि उस पे हम वीडियो बना लें, ठीक है। थ्योरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 80 मार्क्स के हैं, टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अगर आपने दो और फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा, तो उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप की एंड पे भी इस वीडियो के एंड पे भी शेयर कर दूंगा, एंड स्क्रीन पर। तो आप चाहें तो हमारी उसके ज़रिए भी वीडियोस वो देख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। सबसे अगर हम वही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको बताया, सबसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखें, अगर मैं इसे जूम इन कर लूँ आप सबके लिए, जी अब बेहतर है, ठीक है। इफ अ ट्राइंगल हैज एंगल 90, 45 एंड 45 डिग्री, व्हाट इज द टाइप ऑफ, तो इसकी कौन सी टाइप होगी। इसे आइसोलेट्स इधर टिकली किया हुआ है, तो आप इसे काइंडली वेरीफाई कर लीजिएगा, और आप गूगल करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाद इसका कैपिटल है। ऑप्शन अगर ये सही है तो आप चेक कर लीजिएगा। हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा, ये इसका लेंडो सा विना ऐसे कुछ नाम है। अब ये एक सौ इसे इस पे ऑप्शन बी पे टिक किया हुआ है, तो आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मैन्ड मून लैंडिंग अकर, 1969 को आई थिंक हुआ था ए, ये वाकया। तो आप, मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है, तो इस पे ऑप्शन बी पे टिक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो आप फिर भी इसे वेरीफाइड अच्छे तरीके से अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा, देन आप इस पे इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा अपनी तरफ से भी। ये थे बेसिकली 4 एमसीक्यूज़। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। मैं इसे अगर जूम कर लूँ, जी सही है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 जो है, ये पिक्चर्स हमें थोड़ी ब्लड सी मिली है, तो आप समझ जाइएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसकी रिकमेंडेशन आई थिंक मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग है, जिस तरीके का ये वर्ड है बड़ा सा, आप इसे देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल वर्ब, यू डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये इसे आप आइडेंटिफाई, इसमें भी ऑप्शन ब्लड्स आ रहे हैं, चलें हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द जीनियस, ठीक है, इसका सिनोनिम। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज है ना, मैंने पिछली दो वीडियोस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये एमसीक्यूज वहाँ भी रिपीट हुआ है 2 वीडियोस में, और ये तीसरी में भी रिपीट हुआ है। चूज द करेक्ट पास्ट प्रेजेंट ऑफ द वर्ब, 8 का होगा 18 होगा, आई थिंक ऑप्शन बी इसका सही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। log 2 and 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 8 विल बी द इक्वल टू दी log 1, आई थिंक चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमें 5 सेंटीमीटर मतलब आर है, एरिया ऑफ रेडियस का फार्मूला 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की क्या वैल्यू हमें 5 दी हो, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर होगा वो आप देख लीजिएगा। What is the value of the expression 5x plus 2y when x is equal to 3 and y is equal to minus 22, ठीक है। y माइनस 22 है, तो 2 टू द माइनस 44, माइनस 44 और 5 टू द 15, 15 माइनस 44 जो भी आपके पास होगा आप कर लीजिएगा इसे। ये इसे आप इस एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज
तीसरी मरतबा ये रिपीट हो चुका है। मैं अगर ये इसमें ब्लर आ रहा है तो आप पिछले वाली वीडियोस में जाके उसे भी रीड कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड स्लाइड की तरफ। अगर मैं इसे भी जूम कर लूँ जी, ये वाली काफ़ी बेहतर हमें इमेज मिली है। चलें, ठीक है। इफ दी अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज है ना, ये अभी कल मैंने जो वीडियो पार्ट 2 की वीडियो बनाई है, इफ द डे आफ्टर टुमारो सैटरडे व्हाट इज द डेज टुडे, ये आई थिंक थर्सडे इसका एमसीक्यूज बिल्कुल सही है। ये फ्राइडे आई थिंक गलत लगा हुआ है, आप फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। और ये अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, यही एमसीक्यूज पीछे भी रिपीट हुआ है पीछे वाली वीडियो में जो मैंने कल अपलोड कर दी है। इफ़ द एवरेज ऑफ 4 आवर्स इज 15 दी, जी ये भी एमसीक्यूज, ये एज इट इज़ वही एमसीक्यूज है जो मैंने कल भी रिपीट हुआ है। इसका भी ऑप्शन आई थिंक 15 बिल्कुल सही है। ये व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 8 यूनिट विद हाइट ऑफ 10, ठीक है, आप ये से कर लिखिएगा। ये इसका आई थिंक 10 फॉर द 10 80 में से 45 इन्होंने किया हुआ है। चले आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर 2 पेंसिलों की कीमत है $0.20, हाउ मच डू 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की, अगर ये तो दो की, अगर एक पेंसिल की कीमत होगी $0.10 मल्टीप्लाई जब आप 5 करेंगे तो $0.50 हो जाएगी। ये वही इस पेज पे जो भी एमसीक्यूज है ना, ये सारे रिपीटेड हैं। विक्ट्री लॉ डैश डिवाइडेड इनटू प्रोविंस ऑफ द बंगाल इनटू 2 पार्ट, ये आप ऑप्शन ए इसका देख लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन द ईयर, कौन से ईयर में ज्वाइन की थी? 1913 में। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ। जियोग्राफी पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। इस्लाम आइडेंटिफाई ह्यूमन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, ठीक है। ये वाले जो पेज था ना, इस पे जो एमसीक्यूज ये सारे हैं, आई थिंक 13 से लेके 20 तक, ये सारे वही एमसीक्यूज है जो रिपीट हो चुके हैं। मैं बार बार ये सेंटेंस इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिपीट हो चुके हैं एमसीक्यूज, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज ये सारे जो भी नेफ्टेक ले रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसमें 1 से 2 एमसीक्यूज चेंज होंगे, बाकी सारे एमसीक्यूज चेंज होंगे। अभी आज ये तीसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में भी 20 एमसीक्यूज हैं, सेकंड वीडियो में भी 20 एमसीक्यूज हैं, और आज वाली वीडियो थर्ड में भी 20 एमसीक्यूज है। मतलब 60 एमसीक्यूज। अगर अगर आप इन 60 एमसीक्यूज में से 50 की भी अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं, जिसमें से 40 रिपीटेड एमसीक्यूज है, मेरा ये सेंटेंस आप लाजमी जुमला याद रख लें, 40 रिपीटेड हैं, 10 नए हैं। तो आप इनमें से अगर तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो होप फॉर द बेस्ट, आपकी सिलेक्शन जल्द से जल्द होने के चांसेस हैं। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद वैसी बातें छोड़ रहा हूँ, तो मैं भी आपको कुछ वेरीफाई भी चीज़ें करवा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा पार्ट 1 की वीडियो, ठीक है। चलें, इस सबसे पहले मैं पार्ट 1 से आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इसकी वीडियो चलाऊँ, मैं नहा है, ये देखें। आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ जेनरियस का क्या है? ऑप्शन ए इसका है। ये एमसीक्यूज यहाँ भी रिपीट हुआ है हमारे पास। भी आपको दिखा देता हूँ, ये वही ओपन हो रहा है मेरे पास। सनोनियरा, सनोनिम ऑफ जेनरियस, ये यहाँ पे अगर ब्लर है, मगर यहाँ पे ये बिल्कुल चीज़ मेरे सामने शो हो रही है, ठीक है, सही है। और इसके पास, इसके अलावा क्या है, और इसके अलावा इधर एक और भी हो, हाँ ये रहा। जैसे इसका ये आइसोलेट, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर द कॉन्जेक्ट दीस ट्रायंगल्स इज द, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। ये भी एमसीक्यूज देखे, ये नंबर 12 वाला भी रिपीट हो चुका है मेरे पास। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये सिर्फ पार्ट 1 की वीडियो जो मैंने दिखाई है, ठीक है। इसमें भी जैसे देखें, ये 10 फॉर द 40, ये इफ़ टू 2 पेंसिलों की कीमत ये है तो 5 की क्या होगी? 50 होगी। ये पार्ट 1 में एमसीक्यूज है, और यही एमसीक्यूज यहाँ भी है, ये रहा। ये आज पार्ट 3 वाली वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब, आपको वेरीफाई कराने का मतलब ये है कि आपने ये वाली वीडियोस को भी अच्छे तरीके से देख लेना है, कि आपको जो भी आपकी चीज़ है वो उसी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ पार्ट 1 की वीडियो है ना, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1, ये 20 एमसीक्यूज चले, इसमें से हो गया। अब ये पार्ट 2 की वीडियो है मेरे पास, ठीक है। इसमें भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एमसीक्यूज। मैं यहाँ से इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ जी। एक ये भी आएंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहा, ये 40, ये पार्ट 1 में भी एमसीक्यूज आया था, ये पार्ट 2 में भी आ चुका है। और इसके अलावा 85 40, ये भी एमसीक्यूज, ये 11 भी रिपीट हो चुका है। और उसके अलावा म- मतलब ये है कि आपको वेरीफाई मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए अच्छे तरीके से मेरे व्यूवर्स को। जैसे इफ़ द एवरेज नंबर इज़ 15, 3 नंबरों का एवरेज क्या होगा? 10, 20 और 25 का 5, ये एमसीक्यूज यहाँ भी रिपीट हो चुका है।
ये रहा, ठीक है। ये रहा, इफ़ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 15, द 3 एवरेज नंबर इज 10, ये रहा। और ये एमसीक्यूज यहाँ भी है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे और ये भी अभी आगे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, इफ़ द डे टुमारो इज़ अ सैटरडे, व्हाट इज़ द डे इज़ टुडे, थर्सडे। इसका यहाँ पे जो ऑप्शन लगा हुआ है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये गलत लगा हुआ है। इफ़ द डे टुमारो इज़ थर्सडे सैटरडे, व्हाट इज़ द डे इज़ थर्सडे, ठीक है। ये मतलब ये सारे पेज वाले एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। और भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, डॉलर वाला भी आ चुका था मेरे पास, जो मैंने वीडियो आगे कर दी। चले अगर मैं से, ये रहा 50 आ गया ये मेरे पास। ये एट द एंड मतलब यही कि आपने पार्ट 1 को भी अच्छी तरीके से एमसीक्यूज को देख लेना है और पार्ट 2 को भी देख लेना है, ताकि जो भी एमसीक्यूज आगे पीछे इन्होंने किए हुए हैं तो आपको अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप जल्द से जल्द इनकी अच्छे तरीके से तैयारी भी कर पाएँ। तो फिर इंशाल्लाह हमने आपको डिटेल में तो बता दिया आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, और हमसे जितना हो सका हमने अपनी जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर करने की भी कोशिश की है। इंशाल्लाह ये तो टेस्ट के एमसीक्यूज से, फिर हमें इंशाल्लाह इस पे एक पार्ट 4 भी लाएंगे जो जो इंटरव्यू के रिलेटेड होगा। हम उसमें डिटेल में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, आज से कल वो भी वीडियो अपलोड कर दें, ताकि इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सवाल किए जाएंगे और आपने किस तरीके से उन सवालों का अच्छी तरीके से जवाब देना है, तैयारी करनी है। हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है और आपने किस तरीके से अपनी प्रोसीजर को, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना है। तो फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं आप सबके लिए। यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगा, ताकि आप जो भी आपके पास सवाल आएंगे नेफ्टेक के टेस्ट या पीएम यूथ प्रोग्राम की जानिब से जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उनके जो सवाल आएंगे वो बेसिकली आपके जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स में से, आईक्यू और आपके जो बेसिक कंप्यूटर के सवाल होते हैं उनमें से आएंगे। तो इसलिए मैंने ये एक सोचा है कि आप सबके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाए, ताकि आपके जो भी ये स्किल्स के टेस्ट होते हैं वो भी आपकी इजीली कवर हो जाए और आप जल्द से जल्द इन कोर्सेज में इनरोलमेंट भी आपकी हो जाए, और आपको ये भी पता हो कि कौन सा कोर्स किसके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह वो भी मैं भी आपको आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चीज़ें रिकमेंड आप सबके साथ करना स्टार्ट कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, उसे फॉलो करके मैसेज करके कमेंट या पोस्ट के थ्रू भी हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपके तमाम सवाल के जवाब देते रहेंगे। और अगर आपका टेस्ट हो जाए तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे फेसबुक जो हमारा पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, वहाँ मैसेज करके अपना टेस्ट इसको लाजमी बताइएगा, और आपने जो भी आपके पास पास पेपर हो उसके रिलेटेड जो भी आपने टेस्ट वगैरह करवाया हो या दिया हुआ हो, तो आप काइंडली वो भी मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पे भी डिटेल में अलग से दूसरों के लिए भी वीडियो बना सकूँ और सदक़े जारिया के तौर पर आपको भी इस चीज़ का इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।